बैगन की फसल कर रहे हैं किसान भाई तो हो जाए सावधान। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुशवाहा बीज भंडार सजेती से आज मैं आपको बताऊंगा बैगन के खतरनाक रोग और उनका सही समय पर इलाज। क्या आपके बैगन भी पत्ते पीले हो रहे हैं, फल में छेद हो रहा है, पौधे सूख रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं बैगन की पूरी खेती की जो शुरुआती से 1 बीघा में जो भी आप खेती करते हैं उसके सही खाद, कितना बीजा, क्या दवा डालें, क्या रोग हमारे लगते हैं, सारी कमियों को हम दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। बैगन में कीड़ा लग गया हो, फल में छेद हो रहा हो, दवा डालने के बाद भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आज आपको एक वीडियो बनाकर रखा है। तो किसान भाइयों, मेहनत से उगाई गई बैगन की फसल अगर ख़राब हो रही हो तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर सही समय पर इलाज कर दिया जाए तो पूरी फसल बच सकती है। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा कि बैगन में आम रोग कौन कौन से लगते हैं। तो बैगन में जो आम रोग लगते हैं, पत्तों का पीला पड़ना होता है। बैगन के पत्ते अगर पीले पड़ रहे हैं तो देखिए, मैं क्रमानुसार आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमारी ऊपर की 4 इमेज दे रखी हैं, इन चारों इमेज में पत्तों का जो पीलापन पड़ना, जैसे देखिए एक पत्ता, जैसे कि ये पत्तों में पीलापन आ जाता है तो वहाँ पर एक रोग लग जाता है, पत्तों का पीला पड़ना। ये देखिए जितने भी पत्ते हमारे हैं सब पीले पड़ रहे हैं। पीले पड़ने का कारण क्या होता है दोस्तों, कि आयरन की कमी भी हो सकती है, नाइट्रोजन की कमी भी हो सकती है। अब आयरन और नाइट्रोजन की कमी किस प्रकार हो सकती है कि पत्ते अगर नए पत्ते आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आयरन की कमी है। अगर पत्ते आपके पुराने पत्ते हैं और पुराने पत्ते जो हैं फिर पीले पड़ रहे हैं तो समझ जाइए कि नाइट्रोजन की कमी है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि पत्ते जो पीले पड़ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि नाइट्रोजन की कमी या पानी की ज़्यादा मात्रा या पानी की कम मात्रा के दौरान होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं उपचार, कि यूरिया या NPK 19-19-19 का छिड़काव कर सकते हैं और पानी जो है संतुलित दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पानी आप संतुलित दे रख सकते हैं। अब इसके बाद आता है झुलसा रोग। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पत्ते पर भूरे धब्बे, सूखना, ये सब रोग लग जाते हैं। तो अब क्या होता है कि बैगन में, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि बैगन के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। दूसरी प्रक्रिया क्या होता है कि झुलसा रोग होता है। झुलसा रोग ये देखिए कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, इन पौधों में ये बैगन के ये देखिए सब में दाग धब्बे पड़े हुए हैं भूरे भूरे, तो इसको कहते हैं झुलसा रोग। अब इसका उपचार अगर करना चाहते हैं रोग दोस्तों, तो मैनकोजेब या कार्बेंडाजेम से छिड़काव कर सकते हैं। ये तो झुलसा रोग हो गया। अब बात आती है फल छेदक की। तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि बैगन के फल छेदक, हर एक बैगन के पौधे में जो फूल पे आया तो फल पे क्या होता है, फल छेदक में एक प्रक्रिया होती है कि बैगन के अंदर जाके कीड़ा लगने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इल्ली, या देसी भाषा में बात करें तो इसको बोलते हैं सूड़ी। ये जो सूड़ी होती है ये फल के अंदर जाकर पूरे फल को ख़राब कर देती है। तो इसका उपचार, फल में छेदक, अंदर कीड़ा, तो इसका उपचार क्या है, इमामेक्टिन बेंजोएट या स्पिनोसेट का छिड़काव कर सकते हैं। अब ये इमामेक्टिन बेंजोएट जो होती है ये क्रिस्टल की मिसाइल के नाम से भी आती है, और भी तमाम प्रकार की, गोदरेज की हो गई आपकी, टाटा की हो गई, शिवालिक की हो गई, आप किसी भी कंपनी का इमामेक्टिन बेंजोएट आप डाल सकते हैं। स्पिनोसेट जो है आप मैनकाइंड कंपनी का, सबसे मैं रिकमेंड करूँगा कि मैनकाइंड का ही रिकमेंड करें। और भी जो कंपनियां हैं अगर उनकी मल्टीनेशनल कंपनी हो तो आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, ये फल छेदक कीट के लिए। अब बात करते हैं सफ़ेद मक्खी की। सफ़ेद मक्खी में देखिए कि आपको मैंने चित्र पे दिखा रखा है कि ये सफ़ेद मक्खियाँ हैं, जो कि सफ़ेद मक्खियाँ देखिए पत्तों के पीछे कितनी लगी हुई हैं बारीकी रूप से। तो पत्तों के पीछे देखिएगा आप, सफ़ेद मक्खी ज़्यादा लगती है। एक ये देखिए कि पौधे के पीछे जाके लगती हैं तो पूरे पौधे को ही ख़राब कर देती हैं, पूरे पत्ते को जो है ऊपर की ओर मुड़ने की ओर आकर्षित करती हैं, कि पूरा पौधा जो ऊपर के पत्ते जो होते हैं ऊपर की ओर मुड़ने लगते हैं। तो बैगन जो होता है, अगर उसका हम सही समय पे इलाज कर देंगे तो बैगन हमारा इस प्रकार आएगा, लेकिन अगर हम इलाज ही नहीं करेंगे तो बैगन का पौधा जो है इस प्रकार ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि ये सफ़ेद मक्खी लग रही है तो आप वहाँ पर एमिडा क्लोप्रिड या थाइमेथॉक्सम का स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि सफ़ेद मक्खी जैसे लग रही है, तो सफ़ेद मक्खी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको पौधा दिखाया है कि पत्ते जो देख रहे हो आप, पूरे पूरे पौधे जो हैं
इसमें सफ़ेद मक्खियाँ लगी हैं, पौधे में चिपचिपापन आ जाता है तो वहाँ समझ जाइए कि सफ़ेद मक्खी लगी हुई है। पत्ते मुड़ना, चिपचिपापन, तो वहाँ पर इमिडाक्लोप्रिड या थाइमेथॉक्सम का स्प्रे आप कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं कुछ फिगर दिखा देता हूँ कि अगर बैगन की फसल हमारी अच्छी हो और आपने सही समय पर इलाज किया तो देखिए कि बैगन की जो फसल है वो इस प्रकार, हमारे बैगन के जो फल हैं वो इस प्रकार तैयार होते हैं, पौधा हमारा इस प्रकार तैयार होता है और बैगन हर वैरायटी के आप इसमें लगा सकते हैं दोस्तों, कि जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि रोग, अब कुछ बैगन इस वैरायटी के भी आते हैं। देखिए कितना बैगन साफ़ और सुथरा स्वच्छ है, आप ये देख लीजिए। और बैगन के पौधे देख लीजिए, बैगन की जो आपके खेत की जो डायरेक्शन दी रखी कि आप कैसे बैगन की खेती करना चाहिए, वो मैं आगे सारे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो बैगन जो है आप इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए बैगन की मैं कितनी इमेज दिखा रहा हूँ कि हर वैरायटी का बैगन है। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आगे पूरी डिटेल्स में आपको देता हूँ। अब बात करते हैं फल छेदक सफ़ेद मक्खी कीट, फ्रूट बोरर। फल छेदक कीट जो होते हैं सबसे खतरनाक कीड़ा होता है, फल में छेद करता है। ये देखिए कितने बैगन के जो फल दिखा रहा है कि इसमें सारे जो बैगन के फल हैं उसमें देखिए कैसे छेद कर रहा है। ये देखिए बैगन के फल में कैसे छेद करता है, तो पूरा फल जो है कैसे ख़राब कर देता है। तो यहाँ पर इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% एसजी आता है, इसको आपको डालना है 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में। 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में, मतलब कि 0.4 ग्राम का मतलब हो गया कि एक टंकी में 15 लीटर पानी आता है, तो 15 चौको 60, मतलब कि इसमें डालना है 6 ग्राम प्रति लीटर पानी में। 6 ग्राम प्रति लीटर पानी, 6 ग्राम 15 लीटर पानी में आपको डालना है। और साथ में अगर डालना चाहते हैं तो आप स्पिनोसेड 0.3 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन अगर हल्का फुल्का कीड़ा लग रहा है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का भी छिड़काव कर सकते हैं। ये देखिए फल छेदक में जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है माहू, जो सफ़ेद मक्खी की मैं बात बता रहा था, ये होती है बैगन में सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण कैसे करें। तो वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% जो एसएल होता है वो 0.3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और जो थाइमेथॉक्सम है वो 0.25 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। देखिए डोज मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो इसी प्रकार आप डालिएगा कि इमिडाक्लोप्रिड और थाइमेथॉक्सम में से कुछ भी आप डाल दीजिए सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए। और फल छेदक के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट या स्पिनोसेड आप डाल सकते हैं। अब एक प्रक्रिया आती है कि पत्ते किनारे से पीले हो जाते हैं और मुड़ने लगते हैं। पत्ते किनारे से जो है आपके पूरे जो हैं पीले पड़ जाएंगे और मुड़ने लगेंगे, तो वहाँ पर जैसिड एक क्या होता है, एक प्रकार का जैसिड एक ये भी लक्षण होता है जो कि एक कीड़ा लगता है। ये कि देखिए कीड़ा जैसिड होता है, ये कीड़ा लगता है, ये बहुत ज़्यादा लगता है। तो इससे क्या होता है कि किनारे किनारे पत्ते खाएगा और पत्तों को मोड़, मतलब पीले पड़ेंगे और पत्तों को मोड़ना चालू कर देगा। तो वहाँ पर ये जैसिड का असर होता है। वहाँ पर आप एस्टमाप्रिड जो आता है, आप एस्टमाप्रिड आप ये डलवा सकते हैं। मैं टेक्निकल का नाम दे रहा हूँ, बाकी आप दुकान के पास जाइए, दुकानदार के पास जाइए, दुकान से बोलिए आप एस्टमाप्रिड का कोई भी टेक्निकल मुझे किसी भी कंपनी का मुझे आप दे दीजिए, इसको 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप डलवा सकते हैं। लेकिन जब ये अवस्था हो कि किनारे के पत्ते जो हैं वो आपके मुड़ रहे हों और पीले पड़ चुके हों, तो वहाँ समझिए कि जैसिड का असर है। अब ज़रूरी सलाह मैं कुछ देना चाहता हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट टिप्स, कि हर 7 से 10 दिन में स्प्रे बदल कर करें, सुबह या शाम में ही छिड़काव करें, ज़्यादा दवा ना डालें, फसल ख़राब हो सकती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि फफूंदी रोग क्या होता है बैगन में। देखिए दोस्तों मैं हर चीज़ को बारीकी रूप से बताता जाऊँगा कि फफूंदी रोग क्या होते हैं। फफूंदी रोग के लिए वैसे मैंने बताया कि कार्बेंडाजिम आप इसमें डलवा सकते हैं। देखिए पौधों में दाग धब्बे भी बहुत पड़ते हैं, सब कुछ रखता है, तो आप क्या देखेंगे कि पत्ते कट फिट जाते हैं दाग धब्बों के बाद, तो वहाँ पर आप कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप डलवा सकते हैं। आप मैनकोजेब भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप डलवा सकते हैं। और इसके बाद हेक्साकोनाजोल भी है, आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसमें डलवा सकते हैं, तो आपको फफूंदी रोग नहीं लगेगा। कीड़े की दवा के लिए मैं बता ही चुका हूँ कि इमामेक्टिन बेंजोएट सफ़ेद मक्खी के लिए आप हमें इमिडाक्लोप्रिड भी डलवा सकते हैं। अब भी देखिए कि मैं यहाँ पर शुरुआत कर देता हूँ कि देखिए जब लार्वा होता है 12 से 15 दिन के अंतराल में 7 से 8 दिन में एडल्ट बन जाता है और फिर अंडे फोड़कर बैगन में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार ये साथ में, अब इसमें क्या होता है कि कीड़ा प्लस फफूंदी
दोनों ही इमामेक्टिन प्लस मैंकोजेब साथ में मिला सकते हैं, लेकिन स्प्रे जो है सुबह या शाम को ही करना है, 7 दिन बाद फिर दोहरा देना है आपको। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो कीड़ा बराबर कीटनाशक, फफूंदी बराबर फफूंदनाशक, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फल सड़ना लक्षण होता है, फल काला भूरा होकर सड़ने लगता है। ज़्यादा नमी हो गई या बारिश या पानी रुकना हो गया तो दवा आप वहाँ पर मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर और कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दवा डाल सकते हैं। फल काला होकर भूरा होकर सड़ने लगता है, फल काला हो जाएगा भूरा हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि ज़्यादा नमी हो गई है या बारिश या पानी के कारण रुक गया है, तो इस कारण आपके फल में असर आएगा। फल छेदक के लिए मैं बता ही चुका हूँ कि फल में छेद कर रहा हो तो अंदर से कीड़ा लगा होगा, तो ये फल छेदक की निशानी होगा। तो यहाँ पर इमामेक्टिन बेंजोएट या स्पिनोसेट का छिड़काव कर सकते हैं। अगर फल फट रहा है, अब देखिए बैगन में मैंने फफूंदनाशक, झुलसा रोग, पत्तियों को पीला पड़ना, सारी कीड़ों के फल छेदक सब कुछ मैं बता चुका हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो बैगन के पौधे होते हैं, जो बैगन का फल होता है, तो वहाँ पर बैगन के जो फल हैं, देखिए आप वीडियो में देख रहे हैं कि पूरे जो है फल हमारे फट चुके हैं। ऐसा होता है बहुत से किसानों में, तो जल्दी से इलाज नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी कभी ज़्यादा और कभी कमी इनके कारण भी होता है, तो तापमान बदलाव के कारण भी हो सकता है। तो वहाँ पर आप कैल्शियम का स्प्रे CaNO3 जो आता है कैल्शियम, उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। तुरंत पहचान कैसे करें? अगर सड़ रहा है तो फफूंदी की दवा, छेद है तो कीड़े की दवा, फट रहा है तो पानी प्लस पोषण सुधार। ये 3 पहचान आपको बैगन में करनी है। अगर सड़ रहा है तो फफूंदी की दवा, छेद है तो कीड़े की दवा, फट रहा है तो पानी प्लस पोषण सुधार। अब देखिए सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। अब 1 बीघा में बैगन की खेती की पूरी जानकारी मैं आपको आसान तरीके से दे सकता हूँ। कैसे? सबसे पहले 2 से 3 बार जुताई करनी है आपको। 2 से 3 बार जुताई करने के बाद आपको क्या करना है, 1 बीघा में 8 से 10 ट्राली गोबर की खाद आपको डालनी है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 2 से 3 बार जुताई कर लो, फिर आपको गोबर की खाद जो है आपको डालनी अच्छी तरह मिट्टी में, फिर मिला देनी है आपको। फिर आपको क्या करना है, नर्सरी तैयार करनी है। नर्सरी तैयार करने के लिए आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं, खेत पर भी तैयार कर सकते हैं, कहीं पर भी तैयार कर सकते हैं। देखिए नर्सरी कैसे तैयार करी जा रही है, मैं आपको सारे वीडियो में दिखा रहा हूँ। 100 से 120 ग्राम बीज काफ़ी है 1 बीघा के लिए। 100 से 120 ग्राम बीज काफ़ी है 1 बीघा के लिए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप हाइब्रिड बीज लगा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 ग्राम में भी आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप रोपाई करिएगा। ये रोपाई करने के लिए होती है। जब रोपाई की जाती है तो पौधे जो हैं लगाए जाते हैं खेत पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि दूरी जो रखनी है वो 2 बाई 2 की रखनी है, 2 फीट इंटू 2 फीट की रखनी है। तो 1 बीघा में लगभग कम से कम 4000 से 5000 पौधे लगते हैं। शाम के समय ही रोपाई करनी है आपको। देखिए 2 से 2 फीट की दूरी पर हर बैगन लगा हुआ है आपका। आपको क्या करना है, शाम के समय ही रोपाई करनी है। खाद और सिंचाई के लिए आपको देखिए जिस तरीके से खाद और सिंचाई दी जा रही है उस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा। DAP जो है 25 से 30 किलो बीघा के हिसाब से, यूरिया 20 से 25 किलो, पोटास 10 से 15 किलो। गर्मी में 4 से 5 दिन पर, सर्दी में 7 से 10 दिन पर पानी दे देना चाहिए। पानी का बहुत ध्यान रखना है। गर्मी में 4 से 5 दिन में, सर्दी में 7 से 10 दिन में। रोग और कीट नियंत्रण, इमामेक्टिन, इमिडाक्लोप्रिड, और रोग के लिए मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम हर 7 से 10 दिन में स्प्रे करनी है। तुड़ाई, हार्वेस्टिंग। अब ये देखिए बैगन जो है, अब सवाल आ जाता है कि बैगन हम कब लगाएं। तो सवाल है समर क्रॉप। नर्सरी जनवरी से फरवरी, रोपाई फरवरी से मार्च। तो अप्रैल से जून में फल मिलना शुरू हो जाता है। अगर बरसात की बात करें तो नर्सरी जो है मई से जून में लगाइए, रोपाई जो है जून से जुलाई में करिए, और बरसात में अच्छी बढ़वार करिए। सर्दी में नर्सरी सितंबर से अक्टूबर के बीच लगाइए, रोपाई अक्टूबर से नवंबर के बीच करिए। और सर्दी में सबसे अच्छा उत्पादन है आपके क्षेत्र उत्तर प्रदेश, कानपुर, लखनऊ के लिए सबसे बढ़िया समय जुलाई का, बरसात अक्टूबर, सर्दी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़रूरी बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि जो तापमान है वो 20 से 30 डिग्री सही रहता है। ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी से बचें। नर्सरी से 25 से 30 दिन के होने पर ही रोपाई करें। अब मैं आपको बता देता हूँ बैगन में पानी कब दें। तो बैगन में सही समय पर पानी देना बहुत ज़रूरी, नहीं तो पानी से क्या होगा कि पौधा जो है कमज़ोर हो जाएगा।
इसके लिए इससे रोपाई के तुरंत बाद पानी दें, पहला पानी। इससे पौधा जल्दी सेट हो जाता है। शुरुआती से 10 से 15 दिन में हर 2-3 दिन में हल्का पानी, जड़ मजबूत होती है, पौधा सूखने नहीं देना है। बढ़वार का समय 15 से 40 दिन, हर 4 से 5 दिन में पानी देना है। मिट्टी में नमी बनाए रखनी है आपको। फूल और फल बनने का समय जो है हर 3 से 4 दिन में पानी की कमी से फूल गिर जाते हैं, फल छोटे रह जाते हैं। तुड़ाई के समय हर 4-5 दिन में पानी, फल चमकदार और अच्छे बनते हैं। मैं ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ज़्यादा पानी से जड़ सड़ सकती है, कम पानी से फल कम आएगा। ड्रिप सिंचाई सबसे बढ़िया है, सुबह या शाम को ही पानी दें। आसान नियम मैं बता देता हूँ, मिट्टी सूखी दिखे तो पानी दें, हमेशा नमी रखें, पानी भरे नहीं। अब बैगन में मंडी का भाव मैं बता देता हूँ कि 1 बीघा में के हिसाब से वो कितना कमाता है। अगर बैगन का भाव समय और सीजन पर बदलता रहता है। 8 से 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन सीजन में, 20 से 30 किलो प्रति किलो सामान्य भाव, 30 से 50 किलो ऑफ सीजन में सबसे ज़्यादा फायदा। 1 बीघा में उत्पादन लगभग 80 से 120 कुंटल जो है आपका उत्पादन होता है, मतलब 8,000 से 12,000 किलो ये जो है आपका बैगन प्राप्त होता है। अच्छी खेती में 100 कुंटल औसत मान लो। कुल खर्च मैं बता सकता हूँ, बीज प्लस नर्सरी 1500 से 2000 1 बीघा के लिए मैं बता रहा हूँ। खाद प्लस उर्वरक 4000 से 6000, दवाई जो है 3000 से 5000, प्लस मजदूर प्लस पानी 5000 से 8000। तो कुल खर्च जो है 15,000 से 25,000 रुपये होता है। अगर भाव मिले 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, मैं नॉर्मल भाव बता रहा हूँ, अगर भाव मिले 15 रुपये प्रति किलो हिसाब से तो 10,000 किलो गुणे 15 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख रुपये हो गया। तो खर्च निकाल कर 1,20,000 रुपये। दोस्तों अगर मैं 1,20,000 में 20,000 और निकाल दूँ दवा का तो 1 लाख रुपये हो गया। अगर भाव 25 रुपये किलो के हिसाब से मिले तो 10,000 किलो के हिसाब से 25 रुपये में 2.5 लाख रुपये खर्च निकाल दो, 2,20,000 का। मैं इसमें कहता हूँ कि 1 लाख खर्च निकाल दो, तब भी 1,20,000 रुपये बचा आपका। अगर ऑफ सीजन में 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर मिले तो 10,000 गुणे 40 रुपये के हिसाब से आपका हो गया 4 लाख। अगर मैं 4 लाख में 2 लाख भी निकाल देता हूँ तो 3.5 लाख का साथ, अगर मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि 2 लाख का फ़ायदा। सच्चाई, भाव गिरा तो नुकसान भी हो सकता है, रोग कीड़ा लगा तो उत्पादन घटेगा। सही समय पर सही दवा ज़रूर करें। सफलता का सीक्रेट, ऑफ सीजन में खेती करो, अच्छी किस्म प्लस सही दवा, मंडी का सही समय पकड़ो। अब मैं दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कुशवाहा बीज भंडार सजेती में आकर संपर्क कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो कुशवाहा बीज भंडार सजेती में आकर और भी आपको जो भी जानकारी चाहिए, सभी प्रकार के बीज, खाद और दवाइयाँ उचित दाम पर मिलती है। आप मुझसे संपर्क करते रहिएगा और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।